रणबीर कपूर को आलिया भट्ट शुरू से ही पसंद करती थी और रणबीर कपूर भी एक डेडिकेटेड बॉयफ्रेंड बने रहे। प्ले बॉय की इमेज को धो डाला और आलिया को ही अपनी लाइफ समर्पित कर दी। यही कारण है कि आज इन दोनों की शादी हो रही है। लेकिन रणबीर से पहले आलिया भट्ट का एक और बॉयफ्रेंड था जो जी जान से आलिया को चाहता था और तो और पब्लिक से लड़ बैठा था। सोशल मीडिया पर आलिया को प्रोटेक्ट किया था, वैसे ही जैसे विवेक ओबरॉय ऐश्वर्या राय के लिए लड़ा था। ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ मल्होत्रा है। हम सब जानते हैं कि आलिया भट्ट ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने करियर की शुरुआत की स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, और उसके बाद दोनों ने कपूर एंड सन्स में भी काम किया। दोनों को हिट पेयर माना जाता था और तब दोनों का अफेयर भी था। दोनों साथ आते जाते थे। अफेयर का खुलासा तो उसी से ही हो गया। लेकिन सिद्धार्थ आलिया के ना सिर्फ लॉयल बॉयफ्रेंड है बल्कि प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड भी है। ये पता तब चला जब सिद्धार्थ मल्होत्रा आलिया की पेंटी वाली चीज के लिए एक शख्स से सोशल मीडिया पर लड़ पड़े। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि केआरके है। केआरके को सब जानते हैं। केआरके कुछ भी बोल सकता है। तभी केआरके ने आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर एक कमेंट किया था। फिल्म कपूर एंड सन्स आने वाली थी और इसी फिल्म के लिए उन्होंने एक प्रमोशनल फोटोशूट किया था एक मैगजीन के लिए। सिद्धार्थ और आलिया दोनों इस फोटोशूट में एक साथ थे और आलिया ने इस फोटोशूट में टॉप पहना था, क्रॉप टॉप, और नीचे रेड पेंटी थी। आलिया को तब लोगों ने हॉट, सिजलिंग, एक सेक्सी अवतार में आलिया को देखा था। तो जहां सब तरफ आलिया की तारीफ की जा रही थी, वहीं इस पेंटी वाली फोटो के लिए केआरके ने एक ट्वीट किया और कहा, आलिया पेंटी में बच्ची लग रही है, पता नहीं क्यों लोग इसे फोर्स कर रहे हैं और ये सब पहना रहे हैं। केआरके का ये ट्वीट काफी वायरल हुआ और सिद्धार्थ मल्होत्रा को जब ये ट्वीट मिला तो सिद्धार्थ मल्होत्रा को बहुत गुस्सा आया और सिद्धार्थ ने डिसाइड कर लिया कि वो इसे जवाब देंगे। केआरके सब स्टार्स के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं, स्टार्स चुप रहते हैं, लेकिन वो केआरके की ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात, खुद आलिया इस मामले पर चुप रही, लेकिन सिद्धार्थ ने आलिया के लिए स्टैंड लिया। सिद्धार्थ ने तब केआरके को रिप्लाई करते हुए कहा कि सर, हमने आपको बहुत बार कह दिया शट अप और ट्वीट करना बंद करो, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। केआरके को तो बस एक रिप्लाई का बहाना चाहिए, स्टार उलझे नहीं कि केआरके शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा को जवाब देते हुए केआरके ने कहा, सर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, भारत की 130 करोड़ जनता आपको कहना चाहती है, आपको समझाना चाहती है कि एक्टिंग आपके बस की बात नहीं, एक्टिंग करना छोड़ दो। लेकिन आप हर बार अपनी फिल्में लेकर आ जाते हो हमें हैरेस करने के लिए, और जाहिर सी बात है सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर टेक ऑफ नहीं हो पाया। उन्होंने अपने करियर में दी थी। केआरके के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जवाब दिया केआरके को, सर, आपको इंग्लिश रीडिंग क्लासेस में जाने की जरूरत है, आपने मेरे पिछले ट्वीट को समझा ही नहीं। मैंने आपको चुप रहने के लिए कहा था और ट्वीट्स बंद करने के लिए कहा था। इस तरीके से कहकर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बात खत्म कर दी और उसके बाद सिद्धार्थ को समझ आ गया कि गलत मामले में फंस गए हैं, उन्हें मुंह बंद रखना चाहिए था, इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि केआरके ऐसे हैं कि एक बार कोई बोल देता है तो फिर छोड़ते नहीं, और वही केआरके ने किया। इसके बाद केआरके ने एक इंटरव्यू दिया, उसने सिद्धार्थ मल्होत्रा को धो डाला। एक्चुअली केआरके ने सिद्धार्थ मल्होत्रा पर यह इंटरव्यू तब दिया था जब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने केआरके को लेकर एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि केआरके क्या है, मुझे एक्ट्रेसेस की मॉफ्ड पिक्चर्स भेजता है। इस बात पर केआरके भड़क गए और उनका जो पुराना कॉन्वर्सेशन था वो भी ताज़ा हो गया। फिर केआरके ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को खरी खरी सुनाई, ये कहते हुए कि सिद्धार्थ मल्होत्रा है कौन, उसकी औकात भी नहीं है कि केआरके उसको पिक्चर्स भेजे। हाँ, सिद्धार्थ मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर है, बट मैं उसको रिव्यू भेजता रहता हूँ। मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि आके चैट हिस्ट्री दिखाए और वो पिक्चर्स दिखाए जो मैंने उसे भेजी हो। एक्चुअली सिद्धार्थ तो मुझसे नाराज इसलिए है क्योंकि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड आलिया की बिकनी वाली बात पर मजाक बनाया। मैंने कहा कि आलिया बच्ची लग रही है, उसे बिकनी नहीं पहननी चाहिए। इसी बात से सिद्धार्थ को बुरा लगा और वो ऐसा कर रहा है। मैंने सुना था कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, लेकिन ये तो पागल हो गया है। केआरके यहीं नहीं रुके। केआरके ने कहा कि मेरे पास कहाँ फुर्सत कि मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा को हीरोइनों की मॉफ्ड पिक्चर्स भेजूं। मेरे 13 बिजनेस है और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह मैं भी खुद के लिए 15-15 मैनेजर्स रखूं तो मैं उससे बड़ा स्टार बन जाऊंगा। इतना ही नहीं, केआरके ने यह भी कहा कि मैं आपको लिख के देता हूं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की 3 और फिल्में फ्लॉप होगी, वो इंडस्ट्री का अगला जिमी शेरगिल बन जाएगा। सिर्फ करण की वजह से मैं चुप हूं, वरना मैं इसको धो डालता। केआरके ने आगे कहा कि मैंने करण जौहर को मैसेज भी भेज दिया है कि उसे समझा ले कि मेरे से गलत तरीके से ना उलझे, वरना उसके लिए बुरा होगा।
कुछ इस तरीके से सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपनी गर्लफ्रेंड, तब की गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट की पेंटी के लिए लड़ना भारी पड़ा। केआरके ने खरी खरी सुनाई और तब से लेकर अब तक केआरके की हिट लिस्ट का हिस्सा रहते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा।